हेलो, वेलकम टू ईमेल लाइफ। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन को बनाने के लिए क्या लॉ बनाया गया है। पहले हमें ये पता होना चाहिए डिफेक्शन होता क्या है। डिफेक्शन जब एक पार्टी का मेंबर्स दूसरी पार्टी में चले जाते हैं अपनी पार्टी को छोड़ के, उसे कहा जाता है डिफेक्शन। एग्जाम्पल, अगर कोई मेंबर बीजेपी पार्टी से कांग्रेस पार्टी में जा रहा है तो उसे हम डिफेक्शन कहेंगे। इस सिचुएशन को रोकने के लिए लॉ बनाया गया है। डिफेक्शन क्यों होता है? एक पार्टी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाना चाहती है, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वो जो है दूसरी पार्टीज़ के मेंबर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वो कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशंस देकर या फिर ऑफिस का ल्योर देकर जो है उसे अट्रैक्ट कर सकती है। इससे उसकी स्ट्रेंथ जो है पार्टी में, पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में बढ़ जाएगी और दूसरी पार्टी वीक हो जाएगी। इससे उसे डिसीजंस लेने में इजी रहेगा और वो अपने फेवर में डिसीजंस ले सकती है। इससे जनरल पब्लिक का नुकसान हो सकता है। इस डिफेक्शन को रोकने के लिए लॉ बनाया गया है। किन सिचुएशंस को हम डिफेक्शन कहेंगे? पॉलिटिक्स में अगर कोई बंदा वॉलंटरी रिज़ाइन करता है अपनी पार्टी से और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो इसे डिफेक्शन कहा जाता है। दिस इज़ अ फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन, जब कोई बंदा इंडिविजुअली इलेक्ट हुआ है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो इस सिचुएशन को डिफेक्शन कहा जाता है। थर्ड सिचुएशन, अगर कोई बंदा जो नॉमिनेट किया गया था वो बंदा 6 मंथ्स के अंदर अंदर कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो इस सिचुएशन को भी जो है डिफेक्शन कहा जाता है। एंड नाउ फोर्थ सिचुएशन, अगर किसी बंदे को, किसी भी मेंबर को जो डायरेक्शंस दी गई थी वोट करने के लिए वो उसके अपोजिट करता है या फिर जैसे उसे कहा गया था करने के लिए वैसे वो वोट नहीं करता और इस एक्शन को माफ़ भी नहीं किया गया 15 दिन के अंदर, तो इस सिचुएशन को भी डिफेक्शन कहा जाता है। फोर्थ सिचुएशन को डिफेक्शन कहा जाता है। कौन कौन सी सिचुएशन? फर्स्ट, जब एक मेंबर वॉलंटरी रिज़ाइन कर दे और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। सेकेंड सिचुएशन, अगर वो इंडिविजुअली इलेक्ट हुआ था विदाउट ऑन द बेसिस ऑफ एनी पार्टी बट वो पार्टी ज्वाइन कर ले। थर्ड, अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर है और उसने 6 मंथ्स के अंदर अंदर कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है तो इसे डिफेक्शन कहा जाता है। फोर्थ, अगर जैसे उसे वोट कहा गया था उसने वोट नहीं किया तो इस सिचुएशन को भी डिफेक्शन कहा जाता है। बट इसकी 2 एक्सेप्शंस है। इन सिचुएशंस में जो है डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा। कब? जब 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो इसे डिफेक्शन नहीं कहते, या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो स्पीकर या फिर चेयरमैन बनने के बाद जो है वॉलंटरीली गिव अप कर देता है अपनी मेंबरशिप, या फिर वो रीजॉइन कर लेता है जब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं रहता, तो इन सिचुएशंस को डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा। ये सारा लॉ हमें कौन से शेड्यूल में दिया गया है? 10th शेड्यूल में। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में गिवन है। अब ये सिचुएशन डिफेक्शन की है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, दैट इज स्पीकर और चेयरमैन। बट इस प्रोविज़न का मिसयूज़ ना किया जाए तो जिस पार्टी को लॉस हो रहा है वो कहा जा सकती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन को रिव्यू कराने के लिए जो कि स्पीकर या फिर चेयरमैन ने लिया है। दिस इज द लॉ ऑफ एंटी डिफेक्शन।